में आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। सबसे पहले एक नजर आज के समाचारों पर। भाजपा में नहीं थम रहा विवाद, अब जिला महामंत्री और नगर अध्यक्ष आपस में भिड़े। विधायक श्री वर्मा को युवाओं ने आदिवासी ग्राम की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। सेवा भाव एवं मन की शांति के लिए पिछले 2 माह से निशुल्क कार्य कर रही नार्टन सिस्टर लगातार वैक्सीन सेंटर पर दे रही सेवा। तेज बारिश होने पर खुल सकते हैं तवा डैम के गेट, 5 फीट खाली है तवा का जलस्तर। स्वास्थ्य विभाग चलाएगा मानसिक रोगियों के काउंसलिंग के लिए अभियान, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। और गणेश उत्सव को लेकर प्रतिभाओं के निर्माण में जुटे मूर्तिकार। अब खबरें विस्तार से। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा के बाशिंदे अब सत्ता पाने की खुशी पचा नहीं पा रहे, जिसके चलते आए दिनों पदाधिकारी आपस में ही उलझ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व ऑडिटोरियम में जो कुछ हुआ वह किसी से छिपा नहीं है। अब 3 दिनों पूर्व कुशाभाऊ ठाकरे की जयंती मनाने को लेकर आयोजित बैठक में नगर मंडल अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बंजारा एवं भाजपा के जिला महामंत्री मुकेश मैना के बीच जमकर नोकझोंक हुई। सूत्रों की माने तो नगर अध्यक्ष बंजारा कुछ बात बोल रहे थे। इसी दौरान कार्यक्रम प्रभारी एवं जिला महामंत्री मुकेश मैना ने उन्हें रोकते हुए कहा कि पहले अगला जो बोल रहा है उसकी बात सुन लें। इसी दौरान नगर अध्यक्ष द्वारा श्री मैना को उंगली दिखाई गई, जिस पर उन्होंने सख्त आपत्ति उठाई और दोनों के बीच वाद विवाद की स्थिति बनी। बता दें कि ऐसी स्थिति भाजपा में मची गुटबाजी के कारण चल रही है। आपसी सामंजस्य न होने के कारण ऐसे हालात निर्मित हो रहे हैं। शासकीय कार्यालयों में देखा जाता है कि कर्मचारी अपने कार्यों के प्रति कितने जवाबदेह होते हैं। पूरी मानसिकता समय गुजारने एवं छुट्टियों के इर्द गिर्द घूमती है। विरले कर्मचारी ही होते हैं जो अपनी ड्यूटी को कर्म एवं समर्पण भावना की कसौटी पर खरे उतरते हैं। ऐसा इकलौता उदाहरण कॉन्वेंट स्कूल में वैक्सीन सेंटर पर देखा जाता है, जो सेवा मानकर आज भी अपना कार्य कर रही हैं। अपने जीवन के 40 वर्ष स्वास्थ्य विभाग में नर्स के पद पर रहते अनेक मरीजों की तन मन के साथ धन से सेवा करने वाली श्रीमती सुगंधी नार्टन 30 जून को सेवानिवृत्त हो गई। सेवानिवृत्ति से पूर्व कोरोना मरीजों के उपचार में जुटी रही। इसके बाद विभाग ने वैक्सीन सेंटर का प्रभारी बनाया, जहां लंबे समय अपनी सेवा दे रही थी। इसी बीच नार्टन सिस्टर को सेवानिवृत्ति का पत्र मिल गया, परंतु मन में सेवा का भाव होने के बावजूद वैक्सीन सेंटर पर प्रशासन के आदेश पर आज भी सेवा दे रही हैं। प्रशासन द्वारा वैक्सीन सेंटर पर समर्पण भाव से काम करने के कारण जनभागीदारी समिति के खाते से 7,500 रुपए कार्य के रूप में जब नार्टन सिस्टर को दिए गए तो उन्होंने पैसे लेने से इनकार करते हुए यह कहकर पैसे लौटा दिए कि वह पैसों के लिए वैक्सीन सेंटर पर काम नहीं कर रही, बल्कि मन में जो सेवा भाव बसा है उस आत्मसंतोष के लिए अपनी सेवा दे रही हैं। नार्टन सिस्टर की यह बात सुन विधायक, एसडीएम एवं अस्पताल अधीक्षक हैरत में रह गए कि आज के समय में ऐसे शासकीय कर्मचारी हैं जो शासकीय सेवा में रहते हुए सेवा का मंत्र आज भी मन में रखे हुए हैं। इस संबंध में जियो हैथवे न्यूज ने सेवा को कर्म मानकर लोगों एवं प्रशासन को मदद कर रही नार्टन सिस्टर से बात की तो उनका कहना था कि 40 साल स्वास्थ्य विभाग में वेतन लेकर नौकरी की, वैक्सीन सेंटर पर काम करते हुए सेवानिवृत्त हुई। पिछले 2 माह से निःशुल्क सेवा दे रही हूँ, इससे मुझे काफ़ी सुकून मिलता है। सिस्टर, आप रिटायरमेंट के बाद लगातार कोरोना वैक्सीन के मामले में सेवा कर रही हैं। आपको कितनी सैलरी मिली और क्या ली कि नहीं ली, आपने क्या मामला है? सैलरी तो मुझे दी जा रही थी, लेकिन मैंने खुद ही मना कर दिया, क्योंकि मैंने 40 साल सरकार से पैसा लेकर ही काम किया है। सेवा तो किया, लेकिन पैसों को बदले में किया। लेकिन अब मैं निःशुल्क सेवा कर रही हूँ, जिससे मुझे भी सुकून मिले और मुझे लगे कि हाँ, मैं सेवा कर रही हूँ। इसलिए मैंने खुद ही मानदेय लेने से मना कर दिया। कितना मानदेय आपको दिया जा रहा था? 7,500 रुपये दिया जा रहा था पर मंथ का, जो मैंने नहीं लिया और मैं आगे भी नहीं लूँगी। और जब तक मुझसे हो सकेगा पब्लिक की सेवा मैं फ्री करूँगी। मुझे लगता है मेरी ज़रूरत है तो मैं। रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। समय समय पर हो रही बारिश से जहां फसलें लहलहा रही हैं, वहीं तवा डैम का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। मंगलवार को देर रात डैम का जलस्तर 1161 फीट तक पहुंच गया। अब इसे लबालब होने के लिए मात्र 5 फीट पानी की आवश्यकता है।
यदि तेज बारिश हुई तो तवा डैम के गेट भी खोले जा सकते हैं। पिछले एक सप्ताह से थमी बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग ने होशंगाबाद जिले में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि भारी बारिश तो नहीं हुई, लेकिन सोमवार को शाम से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते सूखने की कगार पर पहुंच रही धान की फसलों को जीवन दान मिल गया है, तो वहीं लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल चुकी है। पिछले दिनों हो रही तेज धूप के चलते तापमान में काफी वृद्धि हो चुकी थी, लेकिन बारिश होने से एक बार फिर मौसम ठंडा हो चुका है। खास बात यह है कि होशंगाबाद और हरदा जिले की सिंचाई का सबसे सशक्त माध्यम तवा डैम का जलस्तर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि इस वर्ष हुई कम बारिश के चलते तवा डैम का जलस्तर बढ़ने की संभावना काफी कम थी, लेकिन समय समय पर हुई मौसम की मेहरबानी के चलते तवा डैम का जलस्तर देर रात तक 1161 फीट पर पहुंच गया, लेकिन गवर्निंग लेवल से अभी भी 2 फीट खाली है। कैचमेंट एरिया में भी बारिश थमी हुई है, इसलिए जलस्तर भी थम चुका है। यदि कैचमेंट एरिया में तेज बारिश हुई तो आने वाले दिनों में तवा डैम के गेट भी खुल सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष बारिश के सीजन में अभी तक तवा डैम के गेट नहीं खुल सके। मौसम विभाग की माने तो मानसून एक बार फिर प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। एक दिन पूर्व होशंगाबाद जिले में भारी बारिश की संभावना जताई गई थी, लेकिन भारी बारिश नहीं हुई। वहीं मंगलवार को मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। यदि तेज बारिश हुई तो धान की फसल को और फायदा होने के साथ ही तवा डैम का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। तवा डैम का जलस्तर बढ़ने पर गेट खुल सकते हैं। यदि गेट खुले तो सैलानियों का इंतजार भी खत्म हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि तवा डैम के गेट खुलने पर सतपुड़ा की वादियों में जलप्रपात का नजारा देखने के लिए होशंगाबाद जिले के साथ आसपास के जिलों से भी सैलानी तवा डैम पहुंचते हैं। शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा तनाव ग्रसित लोगों का सर्वे कर उनकी काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। शासन के निर्देश पर समय समय पर अनेक अभियान चलाए जाते हैं। इसी तारतम्य में कोरोना की लहर जाने के बाद अब शासन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा संगत अभियान चलाने जा रहा है। उक्त मिशन को लेकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल परिसर में संचालित नर्सेस ट्रेनिंग सेंटर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यशाला में उपस्थित अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RK चौधरी एवं भोपाल से आए अभियान प्रभारी द्वारा मौजूद आशा एवं ANM कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर प्रशिक्षण की जानकारी दे रहे अधीक्षक डॉक्टर श्री चौधरी ने कहा कि समय के साथ डिप्रेशन के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे मरीजों की काउंसलिंग की जाएगी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता उनका सर्वे करने के लिए घर घर जाएंगी। इस दौरान डिप्रेशन के मरीजों से किस तरह बातचीत करनी है और उन्हें किस प्रकार मोटिवेट करना है, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि NHM द्वारा संचालित मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत संगत संस्था द्वारा आशा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वह फील्ड पर आसानी से काम कर सके। संचालक टीकाकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर संतोष शुक्ला द्वारा एक आदेश जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी सिविल सर्जन एवं जिला टीकाकरण अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी स्वास्थ्य संस्थाओं DH, CH, CHC एवं PHC में सप्ताह के 7 दिन रविवार सहित कोविड-19 टीकाकरण के सत्र संचालित करने की बात कही है। संचालक टीकाकरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन डॉक्टर संतोष शुक्ला द्वारा एक आदेश जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी सिविल सर्जन एवं जिला टीकाकरण अधिकारियों को कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सभी स्वास्थ्य संस्थाओं DH, CH, CHC एवं PHC में सप्ताह के 7 दिन रविवार सहित कोविड-19 टीकाकरण के सत्र संचालित करने की बात कही है। आदेश में सभी स्वास्थ्य संस्थाओं पर यह सत्र आयोजित करने की बात कही गई। आदेश में नॉन कोविड-19 टीकाकरण टीम पूर्ववत नियमित टीकाकरण मंगलवार एवं शुक्रवार के सत्र आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। आदेश में नॉन कोविड-19 टीकाकरण टीम को पूर्ववत नियमित टीकाकरण मंगलवार एवं शुक्रवार के सत्र को आयोजित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र दिनांक 4 मई 2021 द्वारा कोविड-19 टीकाकरण सत्र आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो निर्देशों में संशोधन करते हुए यह नए निर्देश जारी किए गए हैं। नगर के मंदिरों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया।
रात 12 बजते ही मंदिरों में जन्मोत्सव मनाने के लिए भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। नगर में विभिन्न मंदिरों के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सोना सावरी नाका क्षेत्र स्थित LKG कॉलोनी में भी कॉलोनी वासियों द्वारा बास्केटबॉल मैदान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर सोमवार की देर शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रारंभ हुए, जिसमें कॉलोनी के महिला, पुरुष एवं बच्चों ने आकर्षक वेशभूषा में भक्ति में भजनों की धुन पर नृत्य किए। वहीं बच्चों ने भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण किया। इसके पश्चात रात्रि के 12 बजे भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ पूजन अर्चन कर मनाया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। ये पीछे वाले देख पा रहे प्लीज भैया, आप लोग पीछे से देख नहीं पा रहे हैं, नाक हट जाइए ना, नहीं हटेंगे, आज पूरी फोटो लेके मारेंगे, हम लोग हट जाएंगे। मधुबन में तो क्या ख्वाबों में भी नहीं टिकते हैं मनमोहन। मेरे तो नैनन में कृष्ण, लेकिन नैनन को दिखे नहीं कृष्ण। हाँ सखी, मेरे तो हृदय में सांस सांस में कृष्ण, लेकिन फिर भी दिखे। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 1 सितंबर बुधवार को 2400 लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा, जिसमें 2000 लोगों को कोविशील्ड तो 400 लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत 1 सितंबर बुधवार को 2400 लोगों को वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा, जिसमें 2000 लोगों को कोविशील्ड तो 400 लोगों को कोवैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में 1000 लोगों को कोविशील्ड, 200 लोगों को कोवैक्सीन लगाई जाएगी। इसी प्रकार पुरानी टारसी में 400 को कोविशील्ड, 200 को कोवैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। वहीं न्यू एड में 300 कोविशील्ड, अग्रवाल भवन में 300 लोगों को कोविशील्ड के डोज लगाए जाएंगे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के सबसे बड़े जीआरपी थाना इटारसी में थाना प्रभारी की सेवानिवृत्ति के बाद थाने का पद रिक्त हो चुका है। मंगलवार को एसआरपी कार्यालय में उन्हें सेवानिवृत्ति पर भावभीनी विदाई दी गई। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन इटारसी के जीआरपी थाना मंगलवार से थाना प्रभारी विहीन हो चुका है। दरअसल विगत 4 साल से बीएस चौहान जीआरपी थाने में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। इसके पहले भी वह लंबे समय तक जीआरपी थाने में प्रभारी के पद पर रह चुके हैं। उनका कार्यकाल समाप्त होने पर मंगलवार को वह सेवानिवृत्त हो गए। सेवानिवृत्ति कार्यक्रम भोपाल एसआरपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसआरपी हितेश चौधरी द्वारा उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। हालांकि उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नवागत थाना प्रभारी की नियुक्ति के आदेश नहीं किए गए, इसलिए इटारसी जीआरपी थाना प्रभारी का पद फिलहाल खाली हो चुका है। देखा जाए तो इटारसी जीआरपी थाना भोपाल मंडल का सबसे बड़ा थाना है। यहाँ से 2 सैकड़ा ट्रेनें प्रतिदिन गुजरती हैं। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिहाज से भी थाने में जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति होना आवश्यक है। यही वजह है कि उक्त थाने में अब तक निरीक्षकों द्वारा थाना संचालित किया जाता रहा है। अब उक्त थाने का चार्ज किसे मिलेगा अथवा किसकी नियुक्ति होगी, यह आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि इस संबंध में अब डीएसपी रेल अर्चना शर्मा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि नवागत थाना प्रभारी की नियुक्ति के आदेश अभी नहीं हुए हैं।
जब तक थाना प्रभारी की नियुक्ति के आदेश नहीं आते तब तक उक्त थाने में पदस्थ सीनियर उप निरीक्षक CR तिर्की को थाने का चार्ज दिया जाएगा। और फिर ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी AC, नॉन AC उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 98273 3002। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी। छुपाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को। मिला क्या? वेट, रो, गॉट इट। अरे कनेक्ट कर ले, कोई लोड नहीं, उनको भी बुला लो। नया एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर कनेक्ट करे अप टू 60 डिवाइसेस एट सुपर फास्ट स्पीड, तो अब कोई लोड नहीं। एयरटेल स्ट्रीम फाइबर अब इटारसी शहर में उपलब्ध। कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें। हमारा पता है एयरटेल ऑफिस नियर एक्सिस बैंक, देशबंधुपुरा, इटारसी। फोन नंबर 07572470001।
मोबाइल नंबर 9993925163, 8770049832, 9479775949, ईमेल एड्रेस webagency@gmail.com। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैंने घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह। रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश शहर के चौक चौराहों के साथ 10 सितंबर को घर घर विराजेंगे, जिसको लेकर मूर्तिकार मिट्टी की मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं।
सितंबर माह के दूसरे सप्ताह की 10 तारीख को रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की मिट्टी से बनी मूर्तियों की स्थापना होगी, जिसको लेकर चौक चौराहों पर तंबू बनाए जाने लगे हैं। वहीं घरों घर भी भगवान गणेश की स्थापना एवं पूजा पाठ की जाएगी, जिसको लेकर मूर्तिकार मिट्टी की मूर्ति को अंतिम रूप देने में लगे हैं। वहीं शहर के आसपास पीओपी की मूर्ति बनाई जा रही है, जबकि प्रशासन द्वारा पीओपी मूर्ति पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके बावजूद मूर्तियां बाजार में बिकने आ रही हैं। इसके बाद प्रशासन कार्यवाही करता है तो हिंदूवादी संगठन धार्मिक भावना को लेकर बवाल मचाते हैं। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने युवा नेता पार्थ राज सिंह राजपूत को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिसके बाद पार्थ समर्थकों में खुशी का माहौल है। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने युवा नेता पार्थ राज सिंह राजपूत को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जिसके बाद पार्थ समर्थकों में खुशी का माहौल है। नियुक्ति के बाद श्री राजपूत को शुभचिंतकों ने बधाई प्रेषित की है। पार्थ राजपूत की नियुक्ति पर उनके समर्थकों ने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा का आभार व्यक्त किया। पार्थ राजपूत को शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधायक ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है। समीपस्थ ग्राम सोना सावरी में दो पक्षों में घर के पास थूकने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। समीपस्थ ग्राम सोना सावरी में दो पक्षों में घर के पास थूकने को लेकर हुए मामूली विवाद के बाद मारपीट हो गई। इस मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी प्रीतम पिता चेतराम 18 वर्ष निवासी सोना सावरी ने बताया कि मेरे बड़े पापा की लड़की आरोपी विनीता मंगलवार को आई और मुझसे बोली कि तूने मेरे घर के पास थूका है। इस बात को लेकर लकड़ी से मेरे साथ मारपीट की एवं मुझे जान से मारने की धमकी दी। इधर दूसरे पक्ष की ओर से विनीता चौरे पिता घनश्याम चौरे 20 वर्ष निवासी सोना सावरी के द्वारा भी आरोपी नेतराम चौरे के खिलाफ भी सिटी थाने पहुंचकर शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। भाजपा ग्रामीण मंडल रामपुर गुर्रा में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के स्वयंसेवकों को बूथ स्तर पर वर्ग प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। भाजपा ग्रामीण मंडल रामपुर गुर्रा में मंगलवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के स्वयंसेवकों को बूथ स्तर पर वर्ग प्रशिक्षण कार्यशाला संपन्न हुई। इस अवसर पर पूर्व जिला महामंत्री बहादुर चौधरी, जिला मंत्री उमेश पटेल, जिला आईटी प्रभारी अभिषेक तिवारी, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष विनय यादव, उपाध्यक्ष कृष्णा यादव, सुनील अहिरवार, अरुण मलैया एवं समस्त बूथ के स्वयंसेवक उपस्थित रहे। उक्त जानकारी भाजपा राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान के मंडल सह संयोजक आईटी अभिषेक मलैया ने दी। आदिवासी ग्राम खटामा के युवाओं ने क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा से मिलकर क्षेत्र की समस्या से अवगत कराया। विधायक श्री वर्मा दौरे पर खटामा पहुंचे थे। ग्राम खटामा के युवाओं ने क्षेत्रीय विधायक प्रेमशंकर वर्मा को लोधा लौवंशी क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पुष्प गुच्छ एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया एवं क्षेत्र की समस्त समस्याओं से अवगत कराया। विधायक से ग्राम खटामा के युवाओं ने मल्टी जिम खटामा के टोला ग्राम खोरीपुरा में मेन रोड से जोड़ना, खोरीपुरा में नल जल योजना से नल को चालू करवाना, सार्वजनिक चबूतरे पर टीन शेड निर्माण के लिए विधायक निधि से शेड के लिए राशि उपलब्ध कराना, वन विभाग के अधिकारियों से तिलक सिंदूर में शांति धाम बनाने के लिए वन विभाग के अधिकारी से लिखित में आदेश करवाना आदि कामों की मांगें प्रमुख थी। विधायक ने युवाओं को सभी समस्या के निराकरण का आश्वासन दिया। युवाओं के लिए जिम को विधायक ने लिखित में आदेश भी कर दिया एवं नल जल का जल्द से जल्द लोकार्पण करने का आदेश पीएचई के अधिकारी को निर्देशित किया। मांग करने वाले में सरपंच पति अमर सिंह कलमे एवं भाजपा के युवा नेता दिनेश महतो, सुनील नागले, करताल काजले, राकेश कासदे, राजकुमार लविस्कर, रामविलास कासदे, छोटेलाल लविस्कर, सुनील उइके, राहुल नागले, रामकेश सोलंकी, जितेंद्र बारीवा, अनिल चौहान, आकाश परते, दीपेश उइके, दिलीप गज्जाम, मेघ बरगड़े आदि युवा उपस्थित रहे। अहमदाबाद बरौनी स्पेशल ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण इटारसी जंक्शन पर वह निर्धारित समय की देरी से पहुंची। यहां पर उसका इंजन बदलने के बाद ट्रेनों को रवाना किया गया, जिससे यह ट्रेन लगभग आधा घंटे की देरी से रवाना हो सकी। अहमदाबाद से बरौनी को जाने वाली स्पेशल ट्रेन मंगलवार को अपने निर्धारित समय पर इटारसी जंक्शन नहीं पहुंच सकी। बताया जा रहा है कि इटारसी खंडवा के बीच सेक्शन पर इसके इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण रास्ते पर उसे लगभग आधा घंटा तक रोका गया। इसके बाद दूसरे इंजन की शंटिंग कर उसे इटारसी जंक्शन पहुंचाया गया, जिसके चलते उक्त ट्रेन शाम 4:50 पर इटारसी जंक्शन पहुंची। जंक्शन पर ट्रेन आने के बाद यहां से
इसके इंजन को बदलकर दूसरे इंजन का इंतजाम कर लगाया गया। तब कहीं ट्रेन गंतव्य के लिए रवाना हुई। सूत्रों के अनुसार उक्त ट्रेन इटारसी जंक्शन पर भी लगभग 20 मिनट तक खड़ी रही। इंजन में आई तकनीकी खराबी के चलते यात्रियों को परेशान होना पड़ा। शहर के बालाजी मंदिर क्षेत्र में रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने सिटी थाने में पहुंचकर अपने ही पड़ोस में रहने वाली युवती की शिकायत की है। शहर के बालाजी मंदिर क्षेत्र में रहने वाली 18 वर्षीय युवती ने सिटी थाने में पहुंचकर अपने ही पड़ोस में रहने वाली युवती की शिकायत की है। जानकारी के अनुसार फरियादी अस्मिता पिता अशोक यादव उम्र 18 वर्ष निवासी बालाजी मंदिर क्षेत्र ने रिपोर्ट लिखवाई है कि आरोपी कामिनी यादव और मैं एक ही दुकान पर नौकरी करते हैं। मंगलवार को दुकानदार के द्वारा मुझे काम पर बुलाया और कामिनी को मना कर दिया। इस बात को लेकर कामिनी ने मेरे साथ गालियां देते हुए मारपीट की है। इतना ही नहीं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में पुलिस द्वारा धारा 323, 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। भाजपा में नहीं थम रहा विवाद, अब जिला महामंत्री और नगर अध्यक्ष आपस में भिड़े। विधायक श्री वर्मा को युवाओं ने आदिवासी ग्राम की समस्या को लेकर सौंपा ज्ञापन। सेवा भाव एवं मन की शांति के लिए पिछले 2 माह से निःशुल्क कार्य कर रही नार्टन सिस्टर लगातार वैक्सीन सेंटर पर दे रही सेवा। तेज बारिश होने पर खुल सकते हैं तवा डैम के गेट। 5 फीट खाली है तवा का जलस्तर। स्वास्थ्य विभाग चलाएगा मानसिक रोगियों के काउंसलिंग के लिए अभियान। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। और गणेश उत्सव को लेकर प्रतिमाओं के निर्माण में जुटे मूर्तिकार। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।